एपिसोड 66 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि मिस्टर बीमिंग और कोको एक दूसरे को देखे जा रहे थे और वहीं पर कोको सोच रही है, मैंने सुना है अगर कोई आदमी किसी लड़की को किस करता है तो इसका मतलब वो उसे प्यार करता है या उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग है। और फिर कोको ये भी सोचती है कि ये मुझसे हमेशा से प्यार करता आया है जब से हम लोग साथ में हैं, पर इसने कभी मुझे किस नहीं किया, तो इसका मतलब ये मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन ये मुझे जाने क्यों नहीं देता। फिर कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, आपको कितनी लड़कियां पसंद करती हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे यहाँ पर हमेशा क्यों रखना चाहते हो। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन कोको को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि मिस्टर बीमिंग कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको के और पास आते हैं और उसे किस करने लगते हैं और वहीं पर कोको ये सोच रही है, इसने मुझे किस किया, क्या ये मुझे प्यार करता है। और तभी मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, बेवकूफ लड़की सांस लो। मतलब मिस्टर बीमिंग कोको को किस कर रहे थे तो उसने अपनी सांसें रोक ली थी। और वहीं कोको ये सोच रही है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे किस करेगा तो मुझे इतना अच्छा लगेगा। और वहीं मिस्टर बीमिंग कोको को यहाँ वहाँ छू रहे हैं और सोच रहे हैं, मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों के बीच इतना अच्छा टाइम भी आएगा। और फिर मिस्टर बीमिंग कोको को वापस किस करने लगते हैं और वहीं पर कोको सोच रही है, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान इतना जेंटलमैन भी हो सकता है, मतलब कुछ भी करेगा तो इतना जेंटली करेगा, क्योंकि इससे पहले तो मिस्टर बीमिंग ने जब भी कोको के साथ कुछ भी किया है वो जबरदस्ती ही किया है। और कोको ये भी सोचती है, ये अजीब है, ये फीलिंग पहले वाली फीलिंग से अच्छी है। और उसके बाद जो भी होता है वो लोग आप खुद देख लो। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोको के फोन पे किसी का कॉल आया था। उसके फोन की रिंग बज रही थी लेकिन उसे अपना फोन नहीं मिल रहा था और तभी एकदम से मिस्टर बीमिंग कहते हैं, तुम्हारा फोन यहाँ है। उसके बाद कोको अपना फोन लेती है और अपना फेस दूसरी ओर करके बोलती है, हेलो। और वहीं दूसरी ओर से कोई बोलता है, कोको तुम कहाँ हो, क्या तुम भूल गई हो कि आज नई एक्टिविटी है, टेन टेन काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो कोको उसे जवाब देती है, आप पहले टेन टेन को बीच पर जाने के लिए कहिए, मैं अभी वहाँ पर पहुँचती हूँ। उसके बाद कोको बेड से उठती है और सोचने लगती है, पिछली रात जो भी हुआ उसे देखकर मुझे लगता है कि मेरे और ज़ीक्यूंग के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर बीमिंग कोको से कह रहे हैं, तुम्हारे कपड़े टेबल पर रखे हैं। कोको टेबल पर देखने जाती है तो उसे दिखता है कि उसने जो पर्स खोया था वो और उसका सारा सामान वहीं पर रखा है, सब कुछ सेफ। और तभी कोको सोचने लगती है कि ज़ीक्यूंग ने भी काफी ढूंढने की कोशिश करी लेकिन उसे भी ये नहीं मिला, लेकिन मिस्टर बीमिंग ने ये ढूंढ दिया। कोको बीच पर जा रही थी तो तभी उसके पास कॉल आता है, वो उसे उठाती है और कहती है, ज़ीक्यूंग। तो ज़ीक्यूंग कहता है, क्या वो वापस आ गया, मतलब मिस्टर बीमिंग। तो कोको कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं कल रात उसके साथ डिगो में ही थी ज़ीक्यूंग। आपकी आईडी और मैं आपका फोन किसी को वापस लौटाने के लिए कह दूंगी। तो ज़ीक्यूंग कहता है, कोको ये तुम क्या कह रही हो। और फिर कोको रोने लगती है और कहती है, मुझे मत ढूंढना और अपना ख्याल रखना। और तभी वो देखती है कि उसके पास एक गाड़ी आके रुक जाती है। उस गाड़ी में मिस्टर बीमिंग होते हैं और कोको से सीधा कहते हैं, गाड़ी में बैठो। तो कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, मेरे पास काफी जरूरी काम है, क्या आपको ये बात समझ आई। लेकिन मिस्टर बीमिंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और फिर से कहते हैं, गाड़ी में बैठो। तो कोको गाड़ी में बैठ जाती है और मिस्टर बीमिंग से पूछती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मिस्टर बीमिंग उसे बताते हैं, शिंगदाओ बीच। मतलब कोको जहाँ पर जा रही थी मिस्टर बीमिंग भी उसे वहीं पर लेकर जा रहे थे। और तभी कोको सोच रही है, जब ये चुप रहता है तो काफी डरावना लगता है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। तो कोको उनसे कहती है, थैंक यू। कोको उस टिफिन को देखकर सोच रही है, आज ये पहले से अलग लग रहे हैं, मतलब मिस्टर बीमिंग। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो लोग बीच पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोको अपने हाथों से बीच पर एंगल देख रही थी और सोच रही है, ये जगह भी फिल्म शूट करने के लिए बुरी नहीं है, मैं इस जगह के लिए टेन टेन से बात करूंगी। तो तभी किसी के पीछे से आवाज आती है, ओह माय गॉड, ये आदमी कितना हैंडसम है, मतलब कोई मिस्टर बीमिंग के लिए बोल रहा था। तो तभी कोको पीछे मुड़ती है और देखती है मिस्टर बीमिंग उसके पीछे ही खड़े थे। मिस्टर बीमिंग के हाथ में एक चश्मा था। तो कोको उनके पास जाती है, वो चश्मा लेती है और उनको पहना देती है। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, क्या हुआ। तो कोको उनसे कहती है, काफी धूप है, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। मतलब शायद कोको को जलन हो रही थी इसलिए उसने ऐसा किया। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है और सोच रही है, हाँ ये लड़का काफी चार्म है, इसका अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा है। और वहीं मिस्टर बीमिंग कोको को पीछे से देखकर सोच रहे हैं, धूप, हाँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कोको के साथ एक लड़की भी वहाँ पर खड़ी है और वो कोको से कह रही है, क्या मिस्टर बीमिंग बस हमारा काम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोको को ये बात सुनकर काफी शर्म आ रही थी और फिर वो उससे कहती है, हाँ बिल्कुल नहीं तो वो यहाँ पर क्या ही करने आते, और फिर हंसने लगती है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते सोच रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर बीमिंग हमारा पीछा कर रहे हैं, या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। और फिर वो लड़की कोको से कहती है, ठीक है मैं वहाँ से देखती हूँ। और जैसे ही वो लड़की वहाँ से जाने लगती है मिस्टर बीमिंग कोको को पीछे से पकड़ लेते हैं और फिर कोको से कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी कोको दुनिया में ऐसी होगी, मतलब दुनिया के सामने इतनी ताकतवर लड़की होगी, काम के मामले में इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।